अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। हमारी दुआएं हैं कि आप सब सही होंगे अल्लाह के करम से, और मैं भी सही हूँ, मेरी फैमिली भी सही है। तो जी आज का मेरा ये व्लॉग है, इस तरह से है कि बस ये समझो कि दोपहर को जुमे का दिन था, तो मेरे हस्बैंड चले गए जुमा पढ़ने, और मैं नहाई और नहा के मैं नमाज़ पढ़ी जोहर की। तो फिर मेरी बेटी कहने लगी, अम्मी मैं नहा रही हूँ और मुझे ये कपड़े पहनने हैं, इन पर प्रेस नहीं है, आप धोबी के भेजोगी तो किससे भेजोगी, तो आप इस पर प्रेस कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कर देती हूँ प्रेस, वैसे तो मुझे खाना भी बनाना है। तो वो कहने लगी चलो बना लेना, मैं नहाने जा रही हूँ और आप जो मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दो। तो मैंने कहा लाओ कर देती हूँ। तो स्टैंड वगैरह तो है नहीं, और मैं प्रेस वैसे भी नहीं करती हूँ, धोबी के भेजती हूँ कपड़े, और घर का काम ही हो जाए मेरे से यही बहुत है। तो बस मैंने बेड पे ही लगा लिया था, बोर्ड लगा के उसके अंदर प्रेस लगा ली थी। तो मैंने कहा चलो 2-3 कपड़े हैं इसी पे कर देती हूँ। और जी फिर मुझे बनाना था खाना, और खाने में आज मैं क्या बनाऊँगी, मूंग मसूर की दाल और चावल और रोटी। तो ये हो गया मेरा सिंपल सा खाना। और सर्दी इतनी हो रही थी कि बस ये दिल चाह रहा था कि कुछ नहीं करना, और लिया आप लो और लेट जाओ, और बस कोई बना के दे दे तो आराम से खा लो। लेकिन नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, इस वजह से कि करोगे तो खाओगे, नहीं तो क्या खाओगे। तो मैंने कहा चलो करना तो है ही। तो वो गुलनाज काम करके चली गई थी, और उसको भी नहाना था, जुमा वगैरह, जुमे की नमाज़ पढ़ती है वो, उसको यही है कि जुमा पढ़ना है, जुमा पढ़ना है। मैंने उसे कितनी बार कहा कि जुमा लेडीज़ के लिए नहीं होता, जेंट्स के लिए होता है जुमा, लेडीज़ के लिए तो जोहर की नमाज़ ही होती, लेकिन वो मानती नहीं। वो कहती नहीं मैं तो जुमा पढ़ने जाऊंगी। तो मैंने कहा जाओ भाई, तुम भी जाओ। तो जी ये मेरी प्रेस हो जाए, 2-3 कपड़ों पे करनी है मुझे, फिर मैं उसके बाद खाने में लगूंगी। और वैसे उसे मैंने कह दिया था कि भाई तुम नमाज़ पढ़ के आ जाना, खाना वगैरह बनाऊंगी मैं, तो उसके बाद किचन साफ़ करना, बर्तन वगैरह धो देना। तो एक तो मेरे किडनी में पथरी जो है ना, स्टोन, तो वो दर्द काफ़ी कर रहे हैं, इतना दर्द कर रहे हैं कि ज़रा सी देर को अगर मैं खड़ी हो जाती हूँ तो मेरी कमर फटने लगती है। तो मेरी कमर में बहुत परेशानी हो रही है, और आपको अगर कोई पथरी की दवाई पता हो तो प्लीज़ बताइएगा। और वैसे तो मैंने काफ़ी दवाई कर ली, जो भी जिसने बताया मैंने वही दवाई की, मेरी बहन ने भेजी थी वो भी मैंने खा ली, मेरे भांजे ने भेजी थी वो भी मैंने खा ली, और मैंने लॉकडाउन में ऑपरेशन भी करा लिया था। लेकिन पता नहीं क्यों बनती रहती मेरे ये पथरियाँ। अब ऑपरेशन कराना बार बार ठीक भी नहीं है, किडनी की बात है तो ये रिक्स वाली बात है। तो आपको अगर कोई दवाई मालूम हो, पता हो तो बताइएगा। और ये तो सदका जारिया है, आप मुझे बताओगे मैं किसी और को बताऊंगी, और जितना जिसका भला हो जाए अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर हमारे से किसी का भला हो रहा है तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे से किसी का भला हुआ। तो मुझे परहेज़ करने की आदत तो है नहीं, काफ़ी दिन हो गए, आदत छूट गई सब। लेकिन बस जैसे कि कपड़े प्रेस में लग करके रख भी देते हैं ना, तो पहनते टाइम कहीं जाना वगैरह पड़ता तो वो थोड़ी गुलगटी सी आ जाती है, यानी कि जो हम तय बनाते हैं ना उसके निशान आ जाते हैं। तो फिर इस वजह से क्या करना पड़ता
कि उन्हीं निशानों पे हल्की हल्की प्रेस मारनी पड़ती। तो स्टैंड तो है नहीं, और ना ही मेरे यहाँ इतनी जगह है कि मैं स्टैंड मंगा लूँ और प्रेस के लिए। तो ये मैंने अपनी गुड़िया का गाउन कर दिया था, और ये मेरा सूट है तो इसके ऊपर प्रेस, लेकिन फिर भी मैं हल्की हल्की मार के सोच रही हूँ रख दूँ। तो सर्दी में चावल कौन कौन खाता है और कौन कौन नहीं खाता, प्लीज़ बताइएगा। मैंने तो काफ़ी दिन के बाद में दाल चावल बनाए थे, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मसूर की दाल और चावल बनाऊं, लेकिन फिर मुझे मूंग की भी दिखाई दे गई और मसूर की थोड़ी कम भी पड़ रही थी, तो मैंने हल्की सी उसमें मूंग की डाल के मूंग मसूर की हो गई। नहीं तो मैं ना ख़ास करके बनाती हूँ मसूर की बनाती हूँ। यह है कि मूंग मसूर की दाल हमारे इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी बहुत पसंद की जाती है। मेरी व्लॉगर जिनके मैं व्लॉग देखती हूँ, तो वो भी मूंग मसूर की दाल, 4 व्लॉगर हैं पाकिस्तान में, 4-5, और मैं उनकी देखती हूँ। तो जैसे कि वो कभी दाल बनाती हैं तो वही मूंग और मसूर की दाल दोनों को मिला के बनाती हैं। और हमारे इंडिया में भी बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती, मैं मसूर की खाली बनाती हूँ। और मूंग की तो कभी किसी का परहेज़ का खाना है, पेट में इन्फेक्शन है या कुछ और हो गया, तो उसमें मैं मूंग की दाल बना लेती हूँ, पतली सी दाल, जब परहेज़ वाली खाना हो। नहीं तो मैं खाली मसूर की बनाती हूँ। पसंद है अपनी अपनी, अच्छी लगती वो भी, लेकिन बस मुझे ज़्यादा खाली मसूर की ही पसंद है। तो ये तो हो गई जी मसूर की दाल की बात। और सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है दिसंबर में कि बस क्या बताऊं। और सर्दी में तो ये है कि गरम गरम चीज़ खाओ, मछली मंगा लो, चिकन बना लो, कीमे की कचौरियाँ बना लो, लेकिन बस मेरी कमर से तो इतना काम नहीं होता। और मैं व्लॉग भी ऐसे नहीं बनाती हूँ कि भाई मैं कोई नई नई रेसिपी बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। मेरा तो वही सिंपल सोबर जो भी कुछ बनाती हूँ वही आपको दिखा देती हूँ, अच्छा बुरा जो भी जैसे भी मैं बनाती हूँ तो वही मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशल कुछ बना के दिखा रही हूँ, ना ही मेरे अंदर इतनी ताकत है, ना ही मेरे अंदर हिम्मत है। मैं सोचती हूँ कि अच्छे से अच्छा वीडियो डालूँ, लेकिन वही हमारी तो डेली रूटीन है। तो गम होगा तो बताएंगे, खुशी होगी तो बताएंगे, अल्लाह ना करे गम हो हमारे यहाँ, नहीं किसी के भी यहाँ ना हो। रात में एक व्लॉग देख रही थी, देखती हूँ मैं उनका, बबली जी हैं, तो उनके 8 साल के भांजे की डेथ हो गई। तो मुझे ना, मैंने उनकी वीडियो खोल के देखा तो उनके चेहरे पे मुझे गम नज़र आ रहा था बहुत। तो मैंने ना उनको एकदम मैंने वीडियो खोली, वो लिखा हुआ आ रहा था कि किसी माँ बाप को ऊपर वाला ऐसा गम ना दे। तो मैं एकदम डर गई। और उनको तो मैं देखती हूँ तो उनकी फैमिली से मुझे मोहब्बत भी बहुत है, तो मैं एकदम डर गई। तो मैंने एकदम उनका व्लॉग देखा तो पता चला कि उनके भांजे की डेथ हो गई थी। और गम की बात है, मुझे भी एकदम ठेस लगी, ऊपर वाला किसी को ऐसा गम ना दे। तो जी मैं आ गई थी अपने किचन में, और किचन में आके मैंने दाल बनाई, चावल बनाए। तो मेरे हस्बैंड दाल चावल नहीं खाते, वो अगर थोड़े बहुत खाएंगे तो क्या खाएंगे, घी बूरा का शकराना। घी बूरा का शकराना किसको कहा जाता, यानी कि ये जो हम दाल से चावल खाते हैं, इनको प्लेट में डाल लो, ऊपर से डालो बूरा, और फिर देसी घी को गर्म करके वो इसके ऊपर डाल दो। तो मेरे हस्बैंड को ये चीज़ थोड़ी बहुत ही खाते हैं, 2-4 चम्मच खा लेते हैं, नहीं तो वो रोटी ही खाते हैं। तो बस फिर रोटी भी बना ली थी, ये सोच के जिसको रोटी खानी है वो रोटी भी खा लेगा, चावल खाने हैं तो चावल भी खा लेगा। तो मैंने दोनों ही चीज़ें बनाई थी।
तो ये फिर लड़की गुलनाज आ गई। ये कहने लगी आंटी आप फारिग हो गई हो तो मैं किचन वगैरह साफ़ कर दूँ। तो मैंने कहा रुक जाओ, मेरी 1-2 रोटी रह गई हैं और बस फिर मुझे दाल के अंदर तड़का भी लगाना है, फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी बाहर और तुम किचन का काम फारिग हो जाना। बर्तन वगैरह 2-4 होंगे वो धो लेगी और किचन की सफाई वगैरह कर देगी। बस यही काम होता है उसका गुलनाज का। तो सर्दी में मसूर की दाल तो गर्म रहती है। वैसे भी 8-10 दिन हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे, 15 दिन से मेरे यहाँ नहीं बनी थी दाल। और दाल ना मेरे यहाँ कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता। जैसे कि गर्मी होती तो गर्मी में मैं 1-2 बार नहीं कई बार अरहर की दाल तो बना लेती हूँ। और अरहर की दाल मसूर की तो बनती है, और कभी कभी उड़द की दाल, वो वाइट वाली खिलवा जो बनती है ना, तो मेरी बेटी को वो पसंद है। और मेरे हस्बैंड कहते नहीं वो पकाओ जो दाल पे डाल के खाई जाती है। तो वो फिर मेरी गुड़िया पसंद नहीं करती, ये वही वाली पसंद करती, वाइट वाली जो बनाई जाती। तो दालों में दाल मेरे यहाँ मसूर की ज़्यादा बनती है। और चावलों के साथ तो वो भी बन जाती, कहीं उसको कहते हैं मलका की दाल, और हमारे यूपी में उसको कहते हैं खड़ी मसूर की दाल, यानी कि मसूर की हो, उसका छिलका उतरा हुआ ना हो, तो उसको कहा जाता हमारे यहाँ खड़ी मसूर। और यहाँ उत्तराखंड में मैं रहती हूँ, तो उत्तराखंड में इसको कहते हैं मलका की दाल। तो बस अपनी अपनी लैंग्वेज अलग अलग होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजें ऐसी हैं जो समझ में तो आ जाती हैं, लेकिन अपनी ज़बान पर नहीं चढ़ती, मेरे से नहीं बोली जाती यहाँ की लैंग्वेज। तो ये है, समझ तो मैं सब जाती हूँ, लेकिन बस मैं बोल नहीं पाती। वही अपनी मातृभाषा जो बचपन से बोली गई है वही बोलती हूँ। तो जी बस ये मेरी 2-4 रोटियां हैं और इसके बाद दाल में तड़का है, चावल मेरे बन गए और बस मैं फारिग ही होने वाली हूँ किचन से। फिर रह जाएगा गुलनाज का काम। तो मसूर की दाल किस किस को पसंद है, किसको पसंद नहीं है बताइएगा। और हम तो यही देखते थे कि कभी ना सर्दियों में हमारी अम्मी कहती थी आज सर्दी हो रही, चलो मसूर की दाल बना लेते हैं। तो उस टाइम तो हमें पता नहीं होता था, उस टाइम तो ऐसा था कि अगर ईंट पत्थर भी हमने खा लिए तो वो भी हजम हो जाता था। और अब ऐसा हो गया कि इतना सोच समझ के अगर खाओगे ना तो वो भी चीज़ नुकसान दे जाएगी। ऐसा हुआ पिछले साल कि गर्मियों में मुझे संतरा, मौसमी बहुत पसंद है, और जी सर्दियों में आता है पंजाब का कीनू। पंजाब में आता और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आता। पाकिस्तान में कहा जाता उसको माल्टा। तो जी वहाँ कीनू नहीं कहते, माल्टा ही कहते। तो माल्टा तो कोई कोई हमारे यहाँ भी कह देता, लेकिन हाँ उसकी ना माल्टा की थोड़ी नस्ल में फ़र्क है, इस वजह से कि उसका ना छिलका बहुत बारीक होता। और ये कीनू जो होते हैं ये इनका छिलका मोटा होता। तो मैंने देखा जैसे कि वो काटती हैं तो छिलका बहुत बारीक होता। तो चलो ये तो कोई बात नहीं है। और जी उनके यहाँ और हमारी इंडिया में इतना फ़र्क है कि वहाँ पे 350 रुपये किलो प्याज है। मुझे सुन के भी ताज्जुब होता, और फिर भी हमारे यहाँ तो बस 30-40 को होगी, 20 को भी हो जाती। तो ये लग गया मेरी दाल में तड़का, और जी मैं बिल्कुल फारिग हो गई हूँ खाने से। बस ये मेरा दूध रखा हुआ है और ये मैं 1 घंटा तो गरम करती हूँ। तो जी इस जाड़ों में ना मुझे कीनू पसंद है बहुत। मीठे भी होते हैं, अच्छे भी लगते, लेकिन पता क्या हुआ, मैंने कीनू मंगाया, और वो जब से मुझे थायराइड हुआ है तो मेरा गला ना बहुत ख़राब रहने लगा, बहुत ज़्यादा। तो मैं जो भी चीज़ खाती हूँ कि
कुछ भी चीज़ अगर मैं खाती हूँ तो कोई भी चीज़ मुझे नुकसान दे जाती है, तो वो सोच समझ के। तो वो कीनू कितना खाया होगा मैंने, 2 फाके खाई होंगी कीनू की। और जी बिल्कुल मेरा गला इतना ख़राब कि मेरे से बोलना मेरा बंद हो गया, गला मेरा बंद हो गया, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही। अगर बोल रही तो दिमाग के ऊपर इतना असर पड़ रहा, गले के ऊपर इतना असर पड़ रहा, अब मेरे से बोला नहीं जा रहा। तो जी मैं डॉक्टर के यहाँ गई रुड़की। तो हमारे यहाँ रुड़की में एक डॉक्टर हैं, संजीव हॉस्पिटल है उनका। तो मुझे उन्हीं की दवाई गले में माफ़िक आती है। तो ये समझ लो कि ज़रा सा मुझे कीनू खाने में और मेरे 10,000 रुपये पूरे उठे। 2 बार मैं गई उनकी दवाई, ये महंगी बहुत होती है, तो 2 बार मैं गई उनके यहाँ, 2-3 बार गई। तो उनकी दवाई अगर एक बार भी जाओगे तो 3,000 रुपये तो बिल्कुल मान के चलो। तो समझ लो कि मेरे 10,000 रुपये लगे जब मेरा गला सही हुआ। तो मैं कीनू खाती हुई इतनी डरती हूँ बेइंतहा, लेकिन हाँ लगते मुझे बहुत अच्छा है, पर मैं डर की वजह से खाती नहीं हूँ। अब कीनू चल रहे हैं, बिक भी रहे हैं, अभी कम बिक रहे, अब तो ज़्यादा बिकने लगेंगे। तो जी बस वही गले का डर, मैं नहीं खाती अब तो। अच्छी अच्छी चीज़ें भी मुझे नुकसान देने लगी, क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो ये हो गई जी मेरी दाल रेडी, और दाल चावल के साथ, और बहुत माशाल्लाह से अच्छी बनी थी। और ये हो गए जी मेरे चावल, और जी ये हो गया मेरा सालन। अल्लाह हाफिज़।